Good morning, good morning, students. Today I start the poem "The Lake Isle of Innisfree." Uh, this is the poem of a poet W. B. Yeats. William Butler Yeats was born in Dublin, Ireland on 13 June 1865. ही वॉज ए ग्रेट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। मानी ये पोएट जो थे वो 20th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स appeared in 1887, but his dramatic production overweighted his poetry. He founded the Irish Theatre and served as its chief playwright. In 1923, he was awarded the Nobel Prize for his dramatic work, and after 1910, his dramatic art took a sharp turn towards poetry. His poems, The Second Coming, The Lake Isle of Innisfree, and Sailing to Byzantium made him one of the outstanding, the most influential 20th century poets writing in English. He died on 20th century 1939 in France. ये पोएट के बारे में हो गया. Now in this poem, The Lake Isle of Innisfree, Lake Isle of Innisfree is the name of a place where poet spent his most of his childhood days. इनिस्फ्री एक जगह का नाम है जहाँ पोएट ने अपने बचपन के जीवन को बहुत ज़्यादा व्यतीत किया है. अब आप इस पोएम को देखिए कि पोएट इस पोएम में क्या करना चाह रहा है. द पोएट वांट टू से दैट ही वांट्स टू गो अगेन to the Innisfree, and there he built a small cabin, a small room for himself, and he feel the natural surrounding of that place. Now see the poem. I will arise and go now and go to Innisfree. अब मैं उठकर चलता हूँ अब और कहाँ जाता हूँ मैं. इनिस्फ्री. मैंने पहले बताया इनिस्फ्री इज़ ए प्लेस वेयर पोएट स्पेंट हिज चाइल्डहुड डेज. इनिस्फ्री वो जगह है जहाँ पोएट ने अपने बचपन के दिनों को बिताया है. एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, जहाँ मैं एक अपना छोटा सा कैबिन, एक छोटा सा रूम बनाऊँगा. ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो किससे बनी होगी. क्ले माने चिकनी मिट्टी से बनी होगी. वेटल्स वो चीज़ होती है, वो झाड़ वाड़ जो इससे हट बनते हैं, झोपड़ी बनती है. तो इन चीज़ों से मैं उस कैबिन को बनाऊँगा. 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर, मैं सेम बीन्स मैंने सेम होता है ना, सेम की 9 पंक्ति लगाऊंगा. ए हाई फॉर द हनी बी, और मैं क्या वो करूँगा. मधुमक्खियों का एक छत्ता रखूँगा. मधुमक्खी का हाई वो हनी बी, मधुमक्खी का एक छत्ता रखूँगा. एंड लीव एलोन इन द बी लाउड ग्लैंड, और मैं अकेला ही उस मधुमक्खियों की आवाज़ को, जो मधुमक्खियों की गूंजती हुई आवाज़ हो, उसको मैं सुना करूँगा. नेक्स्ट देखिए. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ कुछ सुकून मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी. फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, और वो जो शांति है वो धीरे धीरे आती है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सॉन्ग, और धीरे धीरे ही जो सुबह का जो पर्दा होता है जहाँ पे झिंगुर गाते हैं वो भी टपकती है. धीरे धीरे क्या होती है, शांति धीरे धीरे टपकती है, और धीरे धीरे जो सुबह का पर्दा होता है वो भी धीरे धीरे टपकती है, और जहाँ पे झिंगुर गाना गाता है. देयर मिड नाइट्स ऑल ए ग्लिमर, और जो अर्धरात्रि होती है वहाँ वो थोड़ी, उसका प्रकाश जो होता है, अर्धरात्रि में जो प्रकाश होता है वो थोड़ा मध्यम होता है, क्योंकि चाँद की रोशनी थोड़ी क्या होती है, रात में चाँद निकलता है, चाँद की रोशनी थोड़ी मध्यम होती है. एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर जो होती है वो काफ़ी ग्लो करती है, पर्पल रंगों के समान ग्लो करती है, क्योंकि उसमें बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है कि दोपहर में सूर्य की रोशनी तेज़ होती है. तो सूर्य की रोशनी से यहाँ पे कवि ने क्या बताया है कि वो दोपहर जो होती है वो काफ़ी ग्लो करती है. एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेंट स्विंग, और जो शाम होता है, शाम को पक्षी अपने अपने घर जाते हैं, चारों तरफ पक्षी इधर उधर करते हैं, तो शाम को शाम जो होता है वो पक्षियों के पंख से क्या होता है, भर जाता है. नेक्स्ट देखिए. आई विल अराइज एंड गो नाउ, फिर वही पैराग्राफ बताया गया है कि अब मैं उठता हूँ और मैं जाऊँगा. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और मुझे हमेशा दिन रात. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, और दिन रात मैं वहाँ पे लेक माने झील के किनारे
जो आवाज़ आती है झील के पानी की, जो कलकल की आवाज़ आती है, तो मैं वहाँ पे खड़े होकर झील की जो मध्यम मध्यम कलकल की जो आवाज़ है, जो झील के पानी की जो हल्की हल्की कलकल की आवाज़ है, वो मुझे सुनाई पड़ती है। क्योंकि मुझे हमेशा क्या होता है, मैं खड़ा होकर वहाँ चलता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा झील के तट पर पानी की हल्की हल्की और कलकल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। While I stand on the roadway on the pavement's grey, I hear it in the deep hardcore। अब मैं जब सड़क पे या पक्के पैदल पे होता हूँ तब भी मुझे ये जो आवाज़ें हैं वो मुझे अपने हृदय की गहराइयों से सुनाई देती रहती है। कहने का मतलब ये है